नमस्कार साथियों। आज हम प्राचीन भारत के अंतर्गत सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति को देखेंगे। आइए चैप्टर से शुरुआत करते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले वर्तमान साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु के दाहिने तट पर अवस्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियोकार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। आइए देख लेते हैं। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच। अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। गैड 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कॉकेशियन, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिलर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। रखाल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ थे। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला केंद्रीय नगर, दूसरा तटीय नगर और पत्तन, तीसरा अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। वर्ष 1921 से 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1921 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र के
दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज रखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल अन्नागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुने 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। ये मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के दक्षिण भाग में स्थित दुर्ग टीलों को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रशासनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चन्हुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से बक्राकार ईंटें मिली है, यानी गोलाकार ईंटें। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी, डॉक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान और बाजरे का साक्ष्य,
फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन का आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की। वर्ष 1990-91 के दौरान आरएस बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याली आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घंघर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बानाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी। हड़प्पा रावी नदी से संबंधित था। मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज, मांडा चेनाब, दायमाबाद परवरा, आलमगीरपुर हिंडन, सुतका-गेंडोर, दास्त, भगवानपुरा सरस्वती। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज
मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिली हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतका गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में आरएल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बानाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतका कोह सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतका गेंडोर जैसे ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। वर्ष 1974 से 70 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती है। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मन के हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बानाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि मिले हैं। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बनाग्र, चरट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण गहने पहने जाते थे। नवसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं।
सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चन्हुदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, कच्चा माल और वो जो जहाँ से प्राप्त हुआ है वो स्थल हैं। पहला है तांबा, एक खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। लाजवर्द, बदखसा अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। फिरोजा, टीन ये ईरान से मिले हैं। चांदी राजस्थान की जावर तथा अजमेर खानों से, ईरान एवं अफगानिस्तान से। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारक की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त ममी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूरदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोमिया, मधुच्छिष्ट विधि, लोस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चन्हुदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियों पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की है। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की मुहरें बनी भी है। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरन भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां एवं थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की।
मातृदेव एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा से प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत हम लोग देखते हैं। अब विनाश का कारण जो बाढ़ है वो मार्शल मैके, आर.एस. राव दिए हैं। आर्यों के आक्रमण गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट। जलवायु परिवर्तन आर.एल. स्टीन, अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी, एच.टी. लैम्ब्रिक, जी.एफ. अस्डेल्स। महामारी के.यू.आर. कनेडी। अदृश्य गाज एम. दिमित्रिएव। अब इसके प्रश्न को देख लेते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है भाई, लेकिन इसे पूरी करना है तो इसके जो है क्वेश्चन पढ़ देंगे और उसका आंसर बता देंगे। टोटल ऑप्शन यदि पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्त आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर यार्ड थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपर्युक्त तो सभी सही है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है। इसका आंसर है मोहरे। सिंधु घाटी सब के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई मोहरे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसे देखना है, तो जो सही है पढ़ लेते हैं, जो गलत है उसको छोड़ देंगे। ए का जो है गलत है, बी का सही है। E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ये भी मिलाना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला। इधर दूसरे सूची में है एन.जी. मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। किसका उत्खनन कौन किए थे इसका मिलाना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। कौशाम्बी, डॉक्टर बीबी लाल। इसका आंसर है 3, 4, 2, 1। हड़प्पा का दयाराम साहनी, हस्तिनापुर का बीबी लाल, तक्षशिला का जॉन मार्शल और
कौशाम्बी का एनजी मजूमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ये हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग हुआ है, ऑप्शन ए। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? पूर्व आर्य काल से माना गया है। निम्नलिखित वस्तुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो गैंडा का नहीं हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहगौरा नहीं है। चन्हुद्रो, कोटदीजी, देसलपुर ये सभी हड़प्पा स्थल हैं। अब इसको मिलाना है, आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा से। इसको मिलाना है, आइए देखते हैं आगे। इसका सही सुमेलन है हड़प्पा, सावधान R37, लोथल, गोदी, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो, नर्तकी की मूर्ति। इसे भी मिलाना है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे, पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। फिर सुमेलित करना है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इसका सही सुमेलन इस प्रकार होगा। हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है, लोथल भगवा नदी किनारे है, रोपड़ सतलज नदी किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये रावी नदी किनारे अवस्थित है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से पाया गया था। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य है, जो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती, ये भी सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। ये ताम्र युगीन सभ्यता थी, इसलिए यहाँ के लोग लोहे से संबंधित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। ये सभी सही है, ये चारों के लिए अपने जानी जाती थी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो कालीबंगा का सुमेल नहीं है। कालीबंगा राजस्थान में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इससे चुनना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश में था। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो इसका आंसर डी सही है। आलमगीरपुर तथा हुलास ये दोनों यूपी में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन गलत है ये बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ये सही है। बनावली हरियाणा ये सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र ये सही है। राखीगढ़ी राजस्थान नहीं हरियाणा में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, देख लेते हैं सही।
हड़प्पा स्थल और उसकी स्थिति। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ हरियाणा में है। ये भी सूची को मिलाना है, इसका सही देख लेते हैं। बालू हरियाणा से मिला है। हड़प्पा पुरास्थल जो बालू है वो हरियाणा राज्य में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, पाडरी गुजरात में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तीन में से जो सिंध में अवस्थित है उसका आंसर देना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुरकोटदा। तो इसमें से 2 और 3, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो पाकिस्तान के सिंध में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में, पहले भारत में ही था। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर था? ये भोगवा नदी के तट पे था। हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ऑप्शन बी लोथल। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्न में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र मौर्य काल से संबंधित है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, ये राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। नीचे दिए कूट में सही का उत्तर चयन कीजिए। इसमें से गंगा नदी का चर्चा नहीं मिलता सिंधु घाटी में। सिंधु, चेनाब, झेलम ये तीनों सही है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोगी वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुक्त मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति का। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी ये तो सही है। आगे देखते हैं। लोथल एस आर राव ये भी सही है। सुरकोटदा जेपी जोशी ये सही है। धौलावीरा बीके थापड़ ये गलत है। धौलावीरा का उत्खनन RS बिष्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था ए कनिंघम। सबसे पहले यही उत्खनन करवाए थे लेकिन इसके महत्व नहीं समझ पाए थे।
निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? B.A. स्मिथ नहीं थे, R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.A. वत्स सभी संबंधित थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंध सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? इसका देख लेते हैं। ऑप्शन डी 4 3 2 1, यानी कि सबसे पहले नगर संस्कृति आए, उसके बाद लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा की नहीं हुई है। साथियों, ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप घबराइए नहीं। यदि आप इसे देखते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये बनावली स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। 1 और 2 सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता था। ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी, यहाँ तांबा का उपयोग होता था। एक कथन कारण है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा। इसमें से धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? वहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ये धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? देख लेते हैं इसका। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखी गढ़ी से युगल समाधि प्राप्त हुई। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी एवं डी दोनों होगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ये मांडा नहीं है, मांडी लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। मांडा रहता तो जम्मू कश्मीर होता है, मांडी उत्तर प्रदेश में है।
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें केवल 2 सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों सही है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात बिरसा मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा का नहीं मिलता, बैल, हाथी, भेड़ तीनों का मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का नहीं हुआ, घोड़ा, हाथी, गाय तीनों का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ है। ब्रिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? बनावली, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ब्रिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो ये डी इसका सही है। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया सभ्यता। दोस्तों यही आज का वीडियो था सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। अगले दिन हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर मत दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।